एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचापाटी आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले आप लोग के कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही ज्यादा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अपना दिल दिमाग यहीं रख के आप लोग सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यार फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, आज हम लोग ये देखने वाले। तो फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। जो चीजें अभी तक तुम लोग ने पढ़ी थी उन्हीं चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, group of atoms or ions which are a part of a larger hydrocarbon chain and impact characteristics of a properties to the compounds। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यार फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हेलोजन। हेलोजन में हमारे पास आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इनके मैं मतलब जिस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है Cl, Br और I से मैं रिप्रेजेंट करके आप लोग को बता रही हूँ। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है अल्कोहल, तीसरा होता है एल्डिहाइड, चौथा होता है कीटोन और पांचवा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दीदी हमें समझ में ही नहीं आ रहा है फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है यार, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, ठीक है, प्रोपेन क्या होता है, ऐसे ही तुम बहुत सारे सभी चीजें डेकेन तक हम लोग पढ़ कर आए। अब जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग मीथेन का ही। मीथेन हम लोग कैसे लिखते थे बेटू, हम लोग लिखते थे CH4 से हम लोग ने मीथेन को हमेशा लिखा है। अब CH4 से यहाँ लिखा है, ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ करोगे तुम, C सेंट्रल कार्बन एटम होता है, 4 हाइड्रोजन आसपास हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इस मीथेन में मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, और दूसरी कोई एक नई चीज लगा दूं। नई चीज क्या लगाएंगे हम, यहाँ फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ लगा रहे होंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ फंक्शनल ग्रुप को लगाएंगे ना, तो इसकी कंप्लीटली प्रॉपर्टीज, इंटायरली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। अब दीदी ने बोला था एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप मैं लगाऊं, तो यार मुझे लग रहा है कि मैं हेलोजन लगा देती हूँ। ठीक है, हेलोजन में अभी मैंने बताया 3 चीजें होती है, क्लोरीन जिसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोमीन जिसको Br से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोडीन जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लगा दिया यहाँ क्लोरीन Cl। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप हो गया है। अब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग यार ये कुछ हमने सब्स्टिट्यूट ऐड किया है, हम यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप को यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक टेबल पर ले आई हूँ, जिस टेबल से हम लोग समझेंगे कि आपके का कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको हम लोग कैसे कैसे समझते हैं और उसमें हम लोग कैसे कैसे लिखने का तरीका उसका होता है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा हेलो अल्केन्स। ठीक है, मतलब हेलो अल्केन्स मतलब हेलोजन की हम लोग फैमिली को स्टडी कर रहे हैं। हेलोजन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो अभी बताया था मैंने आप लोगों को। क्लोरीन मतलब हमारा Cl, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमारा होता है ना, एक हमारा स्कूल का नाम और एक हमारा घर का नाम, उसी तरीके से यार फंक्शनल ग्रुप में भी इन लोग ने क्या करा है, क्लोरीन तो उसको क्लोरो बोल दिया है, ब्रोबिन मतलब उसको ब्रोमो बोल दिया है, और आयोडीन मतलब उसको आयोडो यहाँ बोल दिया है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका भी इन लोग ने बताया, जिस तरीके से अभी तुम्हारी दीदी ने तुम्हें बताया था कि यार किसी भी मतलब ये इन लोग ने क्या लिया है, यार प्रोपेन लिया है। देखो मैंने कैसे बताया कि प्रोपेन है, इसमें दीदी 3 कार्बन एटम्स हम लोग को यहाँ शो हो रहे हैं, 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसने यहाँ वाला एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिशुम करके यहाँ एक हम लोग का क्लोरीन लगा दिया है। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये क्लोरोप्रोपेन हो गया है। नामकरण हम बाद में सीखेंगे, पहले तुम इतना सीख लो। ठीक है, ब्रोमीन लगाना होता तो बस कुछ नहीं है, क्लोरीन की जगह मैं Br लिख देती, ये देखो ये ब्रोमो हो गया है। आयोडीन लगाना होता तो लाइक दिस मैं क्या कर देती, ये 3 कार्बन एटम्स है मेरे पास, यहाँ मैंने H, ठीक है, मैं डंडी लगा देती हूँ तो तुम लोग समझ जाना ये H है, तो यहाँ मैंने I लगा दिया सिंपली, और बाकी ये सब जगह हमारे H होंगे। ठीक है, लाइक दिस, तो ये आयोडो हो जाता है। ठीक है, अब ये पहला हुआ कि आप लोग का हेलोजन होता है। हेलोजन में 3 चीजें होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसी तरीके से हमारे पास अल्कोहल होता है। ठीक है, अच्छा पहले मैं हेलोजन में तुम लोग को ये बता देती हूँ, या हेलो अल्केन्स में कि इसको लिखते कैसे हैं। तो इनको लिखने में हमेशा हम लोग प्रीफिक्स से लिखते हैं। कुछ भी चीजें हैं हम लोग इसको प्रीफिक्स से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लोरो है तो हम लोग आगे लगाएंगे क्लोरो, ठीक है, इसमें क्लोरो लगा हुआ है। ब्रोमो लगा हुआ है तो आगे ब्रोमो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग नामकरण करेंगे जितने भी कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है, और आयोडो है, हम लोग आई लगाया हुआ है तो हम आयोडो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग नामकरण करेंगे हमारी कार्बन की चेन का। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक अल्कोहल होता है। ठीक है,
है। अल्कोहल में हमारा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम लोग, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ सिंपली अल्कोहल में तुम्हारा OH अटैच होगा, लाइक दिस, ये OH अटैच है ना। वैसे ही किया है, एक हाइड्रोजन एटम को भगाया है और उसकी जगह हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में OH होता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, इसमें हमेशा हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं। जहां भी हमें अल्कोहल को लिखना होगा तो हम लोग लिखते हैं ऑल, ठीक है। ऑल मतलब OL वाला ऑल, ठीक है। वैसे ही एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड में मैं क्या करूंगी, कैसा चीजें स्ट्रक्चर होती है, तो एक होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड का साइन, ठीक है। तो तुम लोग को ये साइन याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज हमेशा समटाइम्स हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, ठीक है। जिसमें OH होगा तो तुम क्लियरली बता सकते हो कि दीदी इसमें अल्कोहल है। जिसमें C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O होगा, तुम बता सकते हो कि दीदी ये एल्डिहाइड है। जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो तुम बता सकते हो कि दीदी ये हेलोजन फैमिली है, तो ये क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया या आयोडो हो गया। कीटोन होगा तो हम आगे देख लेते हैं कीटोन का। तो कीटोन में ओन होता है सफिक्स, ठीक है। ओन मतलब वन वाला, वो स्पेलिंग वन वाली होती है, बट इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ओन, ठीक है। इसमें कैसे होता है, तो यहाँ यार ये ना एकदम बीच का बंदर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा ये चेन के बीचों बीच में लगता है, सेंट्रल कार्बन एटम पर ये लगा हुआ होता है। सेंट्रल कार्बन एटम मतलब देखो ये कार्बन में, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, ये सेंट्रल कार्बन एटम पर C डबल बॉन्ड हो, तो इस तरीके से इसकी पहचान है, ये क्या हो गया है, इसका नाम है हमारा कीटोन, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो। दूसरा होता है पांचवा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो ओइक एसिड। और इसकी पहचान क्या होती है कि दीदी इसका कोई डिनोट करने वाली चीज, तो बिल्कुल इसका होता है, यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो तुम इसमें और एल्डिहाइड में कंफ्यूज मत होना, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड में हमारा होता है C डबल बॉन्ड O और H होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन तो तुम्हें पता है, सिंगल सेंट्रल कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। वैसे ही अल्कीन्स और अल्काइंस तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इतने डिटेल में लेक्चर्स देखे कि तुम लोग को ऑलरेडी ये चीजें याद है। अल्कीन्स क्या होता है, जिसके सफिक्स में ईन होता है, और अल्काइंस के सफिक्स में आइन होता है, YNE, ठीक है। इन का मतलब होता है, अल्कीन्स में क्या होता है, हमेशा हमारे डबल बॉन्ड्स लग रहे होते हैं, और अल्काइंस में हमेशा हमारे ट्रिपल बॉन्ड लग रहे होते। तो ये कुछ थे तुम्हारी बिल्कुल चार्ट, जिससे तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कौन किस तरीके से डिनोट होता है और किसमें क्या क्या प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है। सो यार कॉपी पेन लेके तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो कि प्रीफिक्स तुम्हारा एक ही चीज में लगता है, जो कि होता है हमारा हेलोजन या फिर हेलो अल्कीन्स में, जिसमें होता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। बाकी सभी जितने भी इंटायरली हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, उन सभी में हमारा सफिक्स लग रहा होता है। और सफिक्स ये रहे, तुम लोग को मैंने चार्ट के अनुसार दिखा दिया है कि किस तरीके से तुम्हें लगाना है। चलिए थोड़ा सा मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ और मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तुम ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज करना और मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि दीदी फर्स्ट का ये आंसर था, सेकंड का ये, थर्ड का ये, एंड सो ऑन, ठीक है। और मैं तो बता ही रही हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ चीटिंग नहीं करनी है, तुम लोग को अपनी ईमानदारी से यहाँ जवाब देना है। नाउ हियर इज सम एग्जांपल्स के जहाँ तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, और यहाँ तुम्हें आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ मैंने तुम लोग को पास में ये सारी चीजें लिख दी है कि अल्कोहल को OH से डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड को ये रहा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजेंस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो सबसे पहले पर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट को तुम लोग को बताना है। फर्स्ट ये रहा हमारा पहला नंबर, ये क्या है तुम्हारा, तो ये हमारा है, इसमें OH अटैच है यार, तो तुम लोग समझ सकते हो ये हमारा है अल्कोहल, ठीक है। नाउ सेकंड ये क्या है हमारा, तुम लोग अब देख के बताओ कि ये क्या है, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग देख के बता सकते हो। तो यार तुम लोग को पता है कि ऑलरेडी मैंने चार्ट तुम्हारे सामने पेस्ट करा हुआ है, तो चार्ट के अनुसार भी तुम देख के थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कम्स टू थर्ड बताओ, हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिस पर हमारा डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो क्या होगा ये, मैंने अभी तुम लोग को सिखाया था, तो ये होगा हमारा B2 कीटोन, ठीक है। नाउ कम्स टू फोर्थ क्या होगा, जल्दी से गैस करो, बहुत आसान है। तो फोर्थ हमारा है एल्डिहाइड। अब तुम लोग को फिफ्थ और सिक्स्थ बताना है कि क्या होगा। फिफ्थ थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा सा तुम्हें खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन को यूज करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वैसे ही बहुत आसान है, तो तुम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हो। यार ये तुम लोग को दिख रहा है कि COOH है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने इसको लिख दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है। अब दीदी ये COOH कैसे, यहाँ तो आपने बताया था कि ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, ये रहा C डबल बॉन्ड OOH, इसको भी तो अगर तुम खोलोगे लाइक दिस तो ये लिखाएगा COOH, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ अच्छे तरीके से देख सकते हो। नाउ कम्स टू हमारा 6th नंबर। 6th क्या है, तुम लोग अच्छे तरीके से देखो और बताओ। 6th मेरे पास एल्डिहाइड है, वैसे ही जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा ये स्ट्रक्चर था इसको खोला था तो COOH बन रहा था, वैसे ही अगर हम लोग एल्डिहाइड को खोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा CHO, ठीक है। देखो यहाँ CH और यहाँ O यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थे यार जो तुम लोग को आइडेंटिफाई करने थे कि इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आई होप ये तुम लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये थे हमारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जिसमें से तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप बिलो, ठीक है। तो तुमने आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से किया है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, तुम 1-2 टाइम करोगे तो तुम लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ हमारा खत्म होता है फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक, बहुत आसान था। आई होप तुम सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज इसी तरीके से मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोग को नोटिफाई मिलता रहेगा। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।